Hi guys, I hope you all are doing absolutely amazing. This is CA Priyanka Mehta and today we are here to discuss the chapter Share Capital, which includes the topics issue, reissue and forfeiture of shares. But before we begin, इसके कुछ basic concepts discuss कर लेते हैं so that it is easier for us to understand this chapter. So let's get started. Let's take an example. लेट्स से मैंने और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने हम सब ने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया कि हम साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो बिजनेस होगा काऊ का फ्रेश एंड प्योर मिल्क सप्लाई करने का। अब देखो, काऊ का मिल्क तो बहुत मुश्किल से मिलता है और प्योर मिलना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है आज के डेट में। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम इस कमी की पूर्ति करेंगे और पूरे इंडिया में फ्रेश एंड प्योर मिल्क सप्लाई करेंगे। पूरे इंडिया को हम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बना के रहेंगे। सो वी वर ऑन दिस मिशन। हमने ये डिसाइड किया कि हम इस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए कंपनी फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? कंपनी। ठीक है। तो अब हमने सारा इस पे काम करना स्टार्ट किया। हमने कंपनी फॉर्म कर ली, सारी फॉर्मेलिटी, सारे प्रोसीजर, सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कंप्लीट कर लिया एंड नाउ इट वाज टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट द ऑपरेशंस। ठीक है। तो ऑपरेशन स्टार्ट करने का टाइम था। अब हमारे ऑपरेशंस में, हमारे बिजनेस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होने थे। हमको सबसे पहले काउज लेनी थी। काउस का दूध निकालना था। उस दूध को कोल्ड स्टोरेजेस में, कंटेनर्स में स्टोर करना था एंड देन उसके बाद अपने सप्लाई चेन यूज करके, अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूज करके हमें उसको ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर देना था एंड देन हमारा दैट्स हाउ वी विल अर्न द प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस बिजनेस। ठीक है। तो इसके लिए हमें ये समझ में आया कि हमें काउस भी चाहिए, हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए, हमें कंटेनर्स चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए और बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा। अब पैसा कहाँ से आएगा? मेरी और मेरी फ्रेंड्स की टोटल सेविंग्स को मिलाकर इतना पैसा तो नहीं होगा कि ये पूरा इतना पैन इंडिया लेवल का बिजनेस ऑपरेट हो सके। तो अब हम क्या करेंगे? हम जाएंगे इंडिया की जनता के पास कि जनता हमें पैसे की ज़रूरत है, हम इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हमें पैसा दे दीजिए। पर अब कोई आपको पैसा क्यों देगा? वो एक बाबा जी का मीम बहुत फेमस हो रहा है ना, उनका डायलॉग जिस पे बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, कोई आपको प्यार क्यों करेगा। सो सिमिलरली कोई आपको पैसे क्यों देगा? जब तक आप जनता को उनके पैसे के बदले कोई चीज नहीं दोगे, कोई भी आपको पैसे नहीं देगा। कोई आपको फ्री में पैसे नहीं देगा। जब आप पब्लिक को कुछ दोगे तभी उसके बदले पब्लिक आपको पैसे देगी। सो व्हाट डू कंपनीज डू? कंपनीज गिव द पब्लिक द शेयर्स ऑफ देयर कंपनी। व्हाट डू दे गिव? शेयर्स ऑफ देयर कंपनी। नाउ व्हाट इज अ शेयर? शेयर का मतलब होता है आपकी कंपनी का एक हिस्सा। कंपनी का एक हिस्सा। हिस्सा किस चीज का? हिस्सा इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? लेट मी एक्सप्लेन यू। शेयर, बेसिकली शेयर एक डॉक्यूमेंट होता है। शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी इंसान के पास ये डॉक्यूमेंट होगा वो इंसान कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर। ठीक है। और ओनर का मतलब होगा कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ परसेंटेज इस ओनर को मिलेगा। और वो कितना परसेंटेज मिलेगा? जितना इस ओनर का शेयर होगा। ठीक है।
सो लेट्स से अगर कंपनी ने 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया और किसी पर्सन के पास अगर 20% शेयर्स हैं, तो वो कितने प्रॉफिट के लिए एंटाइटल्ड होगा? 20 करोड़ रुपीस के लिए। तो जब हम अपनी कंपनी का एक हिस्सा पब्लिक को देते हैं, उस हिस्से के बदले पब्लिक हमें पैसा देती है, और वो जो पैसा देती है उस सारे पैसे को मिलाकर क्या बनता है? शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। If we quickly summarize this briefly, so we can say that share certificate is a document which represents the ownership of the company. जिस भी पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंट होगा वो कंपनी का ओनर बन जाएगा, और उसके पास ये राइट होगा कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ परसेंटेज जो कि उसके शेयर के बराबर होगा, वो कंपनी से अपना परसेंटेज ऑफ शेयर रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड होगा। और वो किस फॉर्म में रिसीव करेगा? वो रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। कंपनी अपने उस ओनर को डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, डिविडेंड पे करेगी, ठीक है। और इस ओनर को, जिसके पास कंपनी का शेयर है, उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और जितना टोटल पैसा पब्लिक से आएगा कंपनी के पास, उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू, पार वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो जैसे आप कभी मार्केट में जाओ, किसी शॉप पर जाओ और वहां जाके किसी प्रोडक्ट को देखो, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक फिक्स्ड प्राइस मेंशन होता है। उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? एमआरपी। उस प्राइस को हम एमआरपी कहते हैं। एमआरपी उसका फिक्स्ड प्राइस होता है, लेकिन शॉपकीपर आपको कितने प्राइस पर बेचता है, दैट इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एमआरपी। वो जनरली एक लोअर प्राइस होता है ना। उसकी सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की जनरली लोअर होती है। नॉट ऑलवेज, वो लोअर भी हो सकती है, वो एमआरपी जितनी भी हो सकती है ना। सिमिलरली शेयर्स के केस में शेयर्स का एक फिक्स्ड प्राइस होता है जो उसके शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड होता है, ठीक है। उस प्राइस को हम कहते हैं फेस वैल्यू या पार वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। और एक्चुअली वो शेयर कितने प्राइस पर मिल रहा है, कितने प्राइस पर बिक रहा है, उस प्राइस को कहते हैं हम इशू प्राइस, ठीक है। तो कंपनी जिस प्राइस पर अपने शेयर को बेच रही है उसको कहते हैं हम इशू प्राइस, और जो उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उसको कहते हैं हम फेस वैल्यू। लेट्स सपोज किसी शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक है। तो उसका इशू प्राइस कितना भी हो सकता है। उसका इशू प्राइस 90 भी हो सकता है, उसका इशू प्राइस 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शेयर्स कैन बी इशूड एट अ प्राइस विच मे बी लोअर और इक्वल टू और हायर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अगर शेयर्स अपनी फेस वैल्यू पर ही बिक रहे हैं, अगर इशू प्राइस सेम है फेस वैल्यू जितना, तो उसको हम कहते हैं दैट द शेयर्स हैव बीन इशूड एट पार। अगर इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है तो हम कहते हैं दैट द शेयर्स हैव बीन इशूड एट अ प्रीमियम। और अगर इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम है तो हम कहते हैं दैट द शेयर्स हैव बीन इशूड एट अ डिस्काउंट, ठीक है। However, as per Companies Act, issuing of shares at a discount is prohibited, except for the cases where companies are issuing their shares to their employees under the ESOP scheme. अगर कंपनी अपने employees को
शेयर्स इशू कर रही है अंडर एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ओनली देन इट इज परमिसिबल कि कंपनी डिस्काउंट पर अपने शेयर्स को इशू करेगी, अदरवाइज नाउ इट इज प्रोहिबिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, now let's see what are the various categories of share capital. शेयर कैपिटल की फर्स्ट कैटेगरी है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब लेट्स से मैं अपनी कैलकुलेशंस करने बैठी कि मुझे पब्लिक से कितना पैसा रेज करना है। ठीक है, तो मैंने सारा हिसाब किताब लगाया और मुझे ये समझ में आया कि मुझे इन टोटल अभी 10 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैंने और एस्टिमेट्स लगाए और कैलकुलेशंस करी तो मुझे ये समझ में आया कि अभी तो मुझे 10 करोड़ रुपीस की ज़रूरत है, लेकिन आगे आने वाले ईयर्स में मुझे 30 करोड़, टोटल 30 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि और 20 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्या होता है ना कि शेयर कैपिटल इशू करने से पहले, शेयर्स इशू करने से पहले कंपनी को सेबी की अप्रूवल चाहिए होती है अपार्ट फ्रॉम अदर फॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो अभी जाके 10 करोड़ के लिए अप्रूवल लूं, फिर उसके बाद जब आगे और पैसे चाहिए होंगे तब हर बार जाकर सेबी के पास अप्रूवल लूं। इससे बेटर मैंने क्या किया, मैंने एक ही बार में जाकर 30 करोड़ के लिए अप्रूवल ले ली सेबी से। सेबी ने सारा चेक वगैरह किया कि वेदर द कंपनी इज गुड और नॉट, क्या वो पब्लिक का पैसा लेने लायक है या नहीं है। वो सारी चेकिंग, बैकग्राउंड चेकिंग करने के बाद, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के बाद सेबी ने मुझे अप्रूवल दे दिया दैट दिस कंपनी कैन रेज 30 करोड़ रुपीज एज शेयर कैपिटल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। This company is authorized to raise 30 crore rupees from shares during its entire lifetime. ठीक है, तो 30 करोड़ becomes my authorized share capital, वो शेयर कैपिटल जो मैं ऑथराइज हूं रेज करने के लिए शेयर्स के थ्रू। ठीक है, ये अमाउंट मेरे एमओए में भी लिखा जाएगा। एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनीज के, फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द सेकंड इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं, फॉर एग्जांपल उसका कैपिटल कितना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटी कितनी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में ये लिखा जाता है कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। ऑल्दो कंपनी बाद में लेटर स्टेजेस में इन अकॉर्डेंस विद वेरियस फॉर्मेलिटीज, विद अकॉर्डेंस विद वेरियस रूल्स, वो अपने इस ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज भी कर सकती है, बट फॉर द टाइम बीइंग उसका ऑथराइज्ड कैपिटल ये होगा जिसके लिए उसने अप्रूवल सेबी से ले ली है। ठीक है, नाउ दिस 30 करोड़ इज द ऑथराइज्ड कैपिटल जो हम पूरे लाइफ टाइम में रेज कर सकते हैं। लेकिन इस 30 करोड़ में से मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मुझे सिर्फ 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सिर्फ 10 करोड़ ही रेज करूंगी पब्लिक से। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 1 लाख शेयर्स इशू करूंगी पब्लिक को विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो गए हमारे 10 करोड़। ठीक है, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का जितना पोर्शन मैंने एक्चुअली पब्लिक को इशू किया है वो होता है हमारा इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हम अब इन शेयर्स के बदले हम पब्लिक से कैश भी ले सकते हैं
और कंसिडरेशन अदर देन कैश भी ले सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैं कैश तो सिंपल है, मैं पब्लिक के पास गई, मैंने उन्हें शेयर दिए, उन्होंने मुझे कैश में या बैंक की फॉर्म में पैसे दे दिए, ठीक है। कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी काऊ के सप्लायर के पास गई कि भाई आप मुझे 5 गाय दे दो और उसके बदले आप कंपनी के शेयर्स ले लो। या मैं किसी मशीनरी सप्लायर के पास गई कि आप मुझे ये मशीनरी दे दो, इसके बदले आप मेरी कंपनी के 10 शेयर्स ले लो, राइट। सो दिस इज नोन एज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो शेयर्स कैश के लिए भी इशू हो सकते हैं और कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, हमने इशू तो 1 लाख शेयर्स करे ऑफ ₹100 ईच पब्लिक को, लेकिन पब्लिक को कितने शेयर्स मिले उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैं एक्सप्लेन करती हूं। अब सब्सक्रिप्शंस होते हैं 3 तरह के। पहले तो सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं? सब्सक्रिप्शंस मतलब एक तरीके से आप एप्लीकेशंस समझ लो। हमने मार्केट में जाकर अनाउंस किया कि हम 1 लाख शेयर्स इशू करें, हम 1 लाख शेयर्स का ऑफर दे रहे हैं। उस ऑफर के बदले पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, पब्लिक ने कितने शेयर्स मांगे, उसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शंस। कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शंस 3 तरह के हो सकते हैं। पहला होता है फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब हमने 1 लाख शेयर्स इशू करे थे और पब्लिक ने भी 1 लाख ही खरीदने की इच्छा प्रकट की, 1 लाख ही सब्सक्राइब किए, ठीक है। दूसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए और पब्लिक ने सिर्फ 95,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए, पूरे नहीं किए, कम किए, ठीक है। और तीसरा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, कि हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे और पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए 1,50,000 शेयर्स, ठीक है। जब फुली सब्सक्रिप्शन वाला केस होगा कि हमने 1 लाख ऑफर किए और पब्लिक ने 1 लाख के 1 लाख पूरे खरीद लिए, तो हम फाइनली पब्लिक को कितना अलॉट करेंगे, कितने शेयर्स हम फाइनली दे देंगे उनको, दैट विल बी 1 लाख। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमने ऑफर तो करे थे 1 लाख, लेकिन जनता को पसंद आए सिर्फ 95,000, तो हमें उतने ही देने पड़ेंगे जितने उन्होंने हमसे मांगे हैं। सो अलॉटेड हो जाएंगे 95,000 शेयर्स। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमने ऑफर तो किए थे 1 लाख और खरीदने वाले आ गए 1,50,000, तो हम कितने देंगे? हम 1,50,000 नहीं देंगे, हमने जितना देने का डिसाइड किया था हम उतना ही देंगे। तो हम यहां पर देंगे 1 लाख शेयर्स। सो इन दिस केस जितना हमने अलॉट किया वो हमारा बन जाएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो इस केस में हो जाएगा 1 लाख इंटू 100, 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, दैट मीन्स 10 करोड़। इस केस में 95,000 इंटू 100 यानी कि 95 lakhs, और इस केस में भी 1 लाख इंटू 100 दैट इज 10 करोड़।
आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 1000, यहाँ पे हम फेस वैल्यू 1000 कर देते हैं और ये हमारा हो गया 10 करोड़, ये हो गया हमारा 9 करोड़ 50 lakhs और ये हो गया हमारा 10 करोड़। तो हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल फुल सब्सक्रिप्शन के केस में 10 करोड़, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में 9 करोड़ 50 lakhs और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। So now one point which must be taken care of is कि जो हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होगा that will be the lower of the issued share capital or the subscriptions received। हमारा जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होगा that will be lower of issued capital or subscriptions received। जो भी इन दोनों में से कम होगा उतना हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होगा। सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। पहला केस, हमने इशू किए 1 लाख शेयर्स और हमारे पास सब्सक्रिप्शंस आई 1 लाख शेयर्स की। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया? फुल सब्सक्रिप्शन वाला। इसमें अलॉटमेंट कितने शेयर्स अलॉटेड होंगे? इसमें अलॉटमेंट कितने शेयर्स का होगा? 1 लाख शेयर्स का। केस नंबर 2, 1 लाख शेयर्स इशू करें और सब्सक्रिप्शंस आए 1,50,000 के। ये हो गया हमारा केस ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो इसमें हम अलॉटमेंट कितना करेंगे? 1 लाख का करेंगे। केस नंबर 3, issued shares were 1 lakh, subscriptions received were for 1 lakh and 1 share। तो ये कौन सा केस हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन का। और इसमें हम कितना अलॉटमेंट करेंगे? 1 लाख। केस नंबर 4, हमने इशू करे 1 लाख शेयर्स और सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुए 90,000 के। ये केस हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का। इसमें कितना अलॉट करेंगे? 90,000। केस नंबर 5, 1 लाख शेयर्स इशू करें, सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुए 89,999 शेयर्स के। ये कौन सा केस हुआ? अंडर सब्सक्रिप्शन का। इसमें अलॉटमेंट कितना करेंगे? 89,999? नो, रॉन्ग। इस केस में हम 0 अलॉटमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड मस्ट बी मिनिमम 90% ऑफ द इशूड शेयर्स, इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, ओनली देन द अलॉटमेंट विल बी मेड। और अगर नहीं हुआ तो इस केस में हम कुछ भी अलॉटमेंट नहीं करेंगे, सारा का सारा एप्लीकेशन का मनी रिफंड कर दिया जाएगा। यू गेट माई पॉइंट? फाइन। Now next is called up capital। called up share capital। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹1,000 ईच। ठीक है। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारे शेयर्स की ये वैल्यू है 1,000 रुपीज, ये हम एक साथ नहीं रिसीव करेंगे। एक ही साथ सारे के सारे 1,000 रुपीज ऑन 1 लाख शेयर्स हम नहीं ये मांगेंगे लोगों से। हमने ये डिसाइड किया कि हम ये पैसे इंस्टॉलमेंट्स में लोगों से लेंगे। ठीक है। जैसे जनवरी में हम ले लेंगे 300 रुपीज, फेब्रुवरी में हम 300 रुपीज और ले लेंगे, मार्च में हम 200 रुपीज ले लेंगे और अप्रैल में हम फिर से 200 रुपीज ले लेंगे। ठीक है। इस तरीके से हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेंगे अपने शेयर होल्डर्स से। ठीक है। तो अब इन इंस्टॉलमेंट्स को हम बोलते क्या है? तो जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। ठीक है। ये वाली इंस्टॉलमेंट हमें तब रिसीव होती है जब हम
पब्लिक को ऑफर देते हैं और हमारे पास सब्सक्रिप्शंस रिसीव होते हैं। तो वो जो सब्सक्रिप्शंस रिसीव होते हैं उसमें लोग अपना एप्लीकेशन मनी पे करते हैं कंपनी को along with the request of the number of shares that they wish to purchase। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है उसको हम कहते हैं अलॉटमेंट। ये वाला अमाउंट तब पे करते हैं जब सब्सक्रिप्शंस रिसीव हो जाने के बाद कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करती है। उस टाइम पर कंपनी शेयर होल्डर्स से अलॉटमेंट का पैसा मांगती है। सो दिस इज द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। द थर्ड इंस्टॉलमेंट इज नोन एज द फर्स्ट कॉल। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नोन एज द सेकेंड कॉल। अब कंपनी की मर्जी है कि वो कितनी भी कॉल्स रख सकती है और उनका नाम अकॉर्डिंगली फिर थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल एंड सो ऑन होगा। और एक चीज, जो भी आपकी लास्ट कॉल हो उसको उसके नंबर के साथ साथ एंड फाइनल कॉल बोल देना। जैसे इस केस में यहाँ पे सेकेंड कॉल अगर हमारी लास्ट कॉल है तो हम इसको बोलेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि अगर लेट्स से कोई कंपनी है जो 30,000 शेयर्स इशू कर रही है और उनकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो वो पहले 2 रुपीज मंगवा रही है, फिर 2 रुपीज मंगवा रही है, फिर 6 रुपीज मंगवा रही है। 2 रुपीज एप्लीकेशन के, 2 रुपीज अलॉटमेंट के और 6 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो कितनी भी कॉल्स हो सकती हैं, राइट। और ऐसे भी हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट्स में लेने के बजाय कंपनी वन शॉट में पूरा का पूरा पैसे मंगवा ले। लेट्स सपोज अगर 5 लाख शेयर्स इशू कर रही है 100 रुपीज ईच के, तो वो 100 का पैसा उसी टाइम पे एक ही बार में मंगवा रही है। सो इवन दैट इज पॉसिबल। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी ने जितना पैसा मंगवा रखा है उतने को हम कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्च के टाइम पे, मार्च में 31 मार्च को जब कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगी, अपने अकाउंट्स फाइनलाइज करेगी, उस टाइम पर वो बैलेंस शीट में अपना कॉल्ड अप कैपिटल दिखाएगी। और उस टाइम पे कितनी कॉल्स उसने मंगवा ली, उसने एप्लीकेशन की मंगवा ली, उसने अलॉटमेंट की मंगवा ली और उसने फर्स्ट कॉल की मंगवा ली। यानी कि उसने 800 रुपीज मंगवा चुकी है वो अपने शेयर्स पे। दैट मीन्स 800 रुपीज फॉर 1 लाख शेयर्स, विच मीन्स दैट 8 crores इज द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है जितना पैसा, पेड अप कैपिटल का मतलब होता है जितना पैसा शेयर होल्डर्स ने दे दिया। कॉल्ड अप का मतलब होता था जितना पैसा कंपनी ने मांग लिया। और पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है जितना पैसा शेयर होल्डर्स ने दे दिया। अब जरूरी नहीं कि कंपनी ने जितना पैसा कॉल किया वो पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स पे कर दे। ठीक है। तो इसमें केसेस हो सकते हैं कुछ। तो पहला केस है कि हमने 1 लाख शेयर्स पे 800 रुपीज कॉल कर लिए थे। 300 रुपीज एप्लीकेशन के, 300 अलॉटमेंट के और 200 फर्स्ट कॉल के। ठीक है। अब इन 1 लाख शेयर्स में से 70,000 शेयर्स पर पूरे के पूरे 800 रुपीज हमें रिसीव हो गए थे। सारी कॉल्स जितनी अभी तक कंपनी ने कॉल करी थी वो सारी रिसीव हो गई थी। सो दैट मीन्स दिस इज 5 crore। सो दैट मीन्स दिस इज 5 crore 60 lakh रुपीज हमें रिसीव हो चुका था। सो दैट मीन्स 5 crore 60 lakh रुपीज हमें रिसीव हो चुके थे इस पे। ठीक है। और जो बाकी के 30,000 शेयर्स थे उनके ऊपर
सिर्फ अभी तक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आया हुआ था, यानी कि 30,000 शेयर होल्डर्स ने अभी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, राइट। सो इस केस में इनके पास से कितना पैसा आया है, 1,80 lakhs। सो दिस बिकम्स 7,40 lakhs टोटल हमारा पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, कि जितना पैसा पब्लिक ने हमें, शेयर होल्डर्स ने हमें पे कर दिया। ठीक है। नाउ केस नंबर 2, हमने 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए थे और उनके ऊपर हमने 800 रुपीज कॉल कर लिए थे, 300 एप्लीकेशन के, 300 अलॉटमेंट के और 200 फर्स्ट कॉल के। अब इस 1 लाख में से 70,000 शेयर्स पर हमें 800 रिसीव हो गए थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सब रिसीव हो गई थी। सो दैट इज 5,60 lakhs हमें टोटल रिसीव हो गए थे यहां से। और जो बाकी 30,000 शेयर्स थे उनके ऊपर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो रिसीव हो ही गई थी, साथ साथ में इन 30,000 शेयर होल्डर्स ने अपनी फाइनल कॉल भी पहले ही पे कर दी। फाइनल कॉल जो थी हमारी वो थी 200 रुपीज की, तो इन्होंने वो भी हमें पे कर दी। सो इन टोटल इनसे जितना हमें पैसा आया था दैट वाज 1,000 रुपीज। ठीक है। सो दिस बिकम्स 3 करोड़। सो इन टोटल 8,60 lakhs का हमारा पेड अप शेयर कैपिटल हो गया इस केस में। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि पेड अप शेयर कैपिटल में वो सारा पैसा आएगा जो अभी तक हमें शेयर्स पर रिसीव हो चुका है, चाहे वो एडवांस में ही क्यों ना हो, और जो पैसा नहीं आया वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है। अब इस फर्स्ट केस में इन 30,000 शेयर्स पे 200 रुपीज ऐसे थे जो कंपनी ने कॉल तो कर लिए थे लेकिन शेयर होल्डर्स ने अभी पे नहीं किए थे। ठीक है। कॉल तो कर लिए हैं, पे नहीं किए, ड्यू तो हो गए हैं लेकिन पे नहीं किए। तो इन 30,000 इंटू 200 60 lakhs रुपीज को कंपनी कहेगी कॉल्स इन अरियर्स। वो कॉल्स जो ड्यू तो हो गई हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुई हैं। ठीक है। और इस केस में, केस नंबर 2 में, इन 30,000 रुपीज, इन 30,000 शेयर्स पर 200 रुपीज ऐसे हैं, 200 रुपीज की कॉल्स ऐसी हैं जो अभी ड्यू नहीं हुई हैं लेकिन रिसीव हो गई हैं, जो कंपनी ने कॉल नहीं करी हैं लेकिन रिसीव हो गई हैं। सो इन 60 लाख रुपीस की कॉल्स को कंपनी कहेगी कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। अब एक केस और समझते हैं, केस नंबर 3। हमने 1 लाख शेयर्स इशू करे थे और उनके ऊपर 800 रुपीज कॉल किए थे, 300 एप्लीकेशन के, 300 अलॉटमेंट के और 200 फर्स्ट कॉल के। ठीक है। इस 1 लाख में से 70,000 शेयर्स ऐसे थे जिन पर पूरी 800 की कॉल्स हमारी रिसीव हो गई थी। सो दैट मीन्स 5,60 लाख रुपीज रिसीव हो गए। 20,000 ऐसे थे जिस पे हमारा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का पैसा आ गया था लेकिन फर्स्ट कॉल शेयर होल्डर्स ने नहीं दी, तो यानी कि 600 रुपीज ही अभी तक रिसीव हुए हैं। सो दैट मीन्स 1,20 lakhs। और 10,000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशन भी रिसीव हो गई, अलॉटमेंट भी रिसीव हो गई, फर्स्ट कॉल भी रिसीव हो गई और इवन सेकेंड कॉल भी रिसीव हो गई। सो दैट मीन्स टोटल 1,000 रुपीज हमें रिसीव हो गए। सो दैट कम्स अप टू 1 करोड़ रुपीज। सो टोटल हो गया 7,60
80 लाख रुपीस। सो इस केस में हमारा पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा 7 करोड़ 80 लाख रुपीस। सो देयर माइट बी सम क्वेश्चंस जिनमें आपको पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े और कुछ हमारी कॉल्स इन एरियर्स हों, कुछ हमारे कॉल्स इन एडवांस हों, तो उन क्वेश्चंस में आप इस तरीके से कैलकुलेशंस करोगे। So these were few basics of the chapter share capital. Hope you liked this video. Thank you for watching. Bye bye.